बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान सीखें ऑनलाइन अकेडमी में खुश आमदीद। तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने ख़ुद कुरान करीम की तालीम ऑनलाइन हासिल करनी हो या अपने किसी अज़ीज़ को पढ़ाना हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बिला तख़ीर शुरू करते हैं सबक नंबर 7। तो पहले तो ये गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए बिला तख़ीर शुरू करते हैं। पहले चंद कवाइद इसको पढ़ते हैं, फिर आगे तख्ती नहायत ही आसान हो जाएगी। इस अलामत को जज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। मतलब ये वाव है, ये वाव एक हरफ है, ये वाव एक हरफ है, इसके ऊपर ये जज़म आ गई तो ये वाव क्या हो गया? वाव हो गया साकन। जिस हरफ के ऊपर, वाव एक हरफ है, या एक हरफ है, या के ऊपर जज़म आ गई, या हो गया साकन। बा के ऊपर आ गई, जिस भी हरफ के ऊपर आ गई वो हरफ साकन कहलाएगा। साकन हरफ कैसे पढ़ा जाता है? सवाल ये बनेगा। तो जवाब है साकन हरफ अपने से पहले, ये है या, ये साकिन है, या अपने से पहले, इससे पहले क्या है? बा। साकिन हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक वो होता है जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए। तो इसके नीचे ज़ेर आ गई है, ये बा क्या है? मुतहर्रिक है। तो साकिन हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे ये वाव है, वाव से पहले क्या है? मुतहर्रिक हरफ, तो वाव अपने से पहले वाले बा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा कितने हैं? हरूफ मद्दा है 3। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक है। अलिफ से पहले अगर हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा कब होगा? जब अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर हो। अलिफ हो, ये अलिफ है, इससे पहले कोई भी हरफ आ गया, जैसे मीम आ गया, तो ये मीम, ये अलिफ मद्दा हो गया। ठीक है। इसी तरह वाव साकन से मुराद वाव के ऊपर जज़म हो। जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकन कहते हैं। तो वाव के ऊपर जज़म आ गई, वाव क्या हो गया? वाव हो गया साकन। वाव साकिन से पहले पेश हो, ये देखें पेश है, तो ये हो जाएगा वाव मद्दा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये कहलाएगा या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। वाव जैसे बा, अलिफ ज़बर बा। वाव साकन से पहले, वाव साकन ये होता है, वाव साकन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे ये। या जैसे बा, वाव पेश बू। इसी तरह या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। ये देखिए इससे पहले ज़ेर है तो या मद्दा, जैसे बा, या, ज़ेर बी। अब आगे सवाल बनता है हरूफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत, जितना लंबा हमने पहली तख्ती में बा को पढ़ा है ना, अलिफ, उसके बाद बा, इसी तरह इतना खींच के पढ़ना है इसको, हरूफ मद्दा को। जैसे बा, अलिफ ज़बर बा, बा, वाव पेश बू, खींच के पढ़ेंगे। और एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हिज्जे कैसे करने हैं इनके? बा, अलिफ, ये हरूफ है, ये वाला, ये देखिए, बा, अलिफ ज़बर बा, बा, वाव पेश बू। अभी जगह ने इसके बा, या, ज़ेर बी, बा, बू, बी। निहायत ही आसान तख्ती है। तो बढ़ते हैं आगे। ता, अलिफ ज़बर ता, ता, वाव पेश तू, ता, या, ज़ेर ती, ता, तू, ती। निहायत आसान तख्ती है, मुकम्मल की मुकम्मल ही ऐसे है। और जिस तरह मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ इसे कहते हैं हिज्जे के साथ पढ़ना। अब रवां के साथ पढ़ते हैं। सा, सू, सी, जा, जू, जी, हा, हू, ही, खौ। हरूफ मुस्तालिया है, हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। खौ, स्वाद, दौद, तौ, वा,
غین قاف. اور حروف مستعلیہ جہاں بھی آ جائے قرآن پاک میں وہاں ان کو پوری پڑھنا ہے، پورا مطلب موٹا. خا، خو، خی. اسی طرح دا، دو، دی، را، رو، ری. اسی طرح را کے اوپر زبر ہو تو را کو پور پڑھیں گے، پیش ہو تو پور پڑھیں گے. را، رو، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ری. اسی طرح یہ والا مکمل پیج ہے، اسی طرح آگے یہ مکمل پیج ہے. یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کا ہم نے پڑھنا ہے موٹا. سو، دو، ظا، طا، قا. اسی طرح مکمل. عین کی آواز نکالیں گے، آ، عو، عی. ٹھیک ہے، مکمل یہاں تک آپ نے اس طرح پڑھ لینا ہے. یہ دیکھیں اسی تختی کے نیچے وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا علیم 21 بار اول و آخر، یعنی پہلے بھی درود پاک پڑھنا ہے، آخر پر بھی 21 بار پڑھنا ہے. یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں. انشاءاللہ الکریم پینے والے کا حافظہ روشن ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 8 میں. اس میں چند قواعد ہیں، ٹھیک ہے، اور نہایت ہی آسان تختی ہے. تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں سبق نمبر 8 میں. جس نے آن لائن پڑھنا ہو یا نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.